नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्न विथ कैरम में। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में यह जाना कि मूल्यांकन क्या है, उसके महत्व तथा प्रकार, और हमने प्रकार में यह जाना था कि मूल्यांकन के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। पहला दक्षता आधारित मूल्यांकन, और दूसरा व्यापक मूल्यांकन तथा तीसरा सतत मूल्यांकन। तो हमने दक्षता आधारित मूल्यांकन का अध्ययन पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो आज हम जानेंगे कि सतत व व्यापक मूल्यांकन क्या है, यानी कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन CCE, जिसे हम CCE के नाम से भी जानते हैं। तो यह जानते हैं कि CCE को लागू करने के पीछे क्या इतिहास रहा है, यानी कि किन एजुकेशन पॉलिसी ने अपना योगदान दिया। तो सर्वप्रथम NPE 1986 नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में वर्णित किया गया कि सतत व व्यापक मूल्यांकन लागू करने की आवश्यकता है। तो सतत व व्यापक मूल्यांकन को लागू करने की क्यों ज़रूरत पड़ी? तो NPE 1986 में वर्णित किया गया कि सतत व व्यापक मूल्यांकन को लागू करने की आवश्यकता है, क्योंकि पेन पेपर टेस्ट से इवैल्यूएशन को हटाकर गुणवत्तापूर्ण तथा परीक्षा की भय को खत्म करने के लिए CCE को लागू करने की आवश्यकता महसूस हुई। CCE में ग्रेडिंग सिस्टम को प्रोत्साहन दिया गया तथा NCF 2005 में सहशैक्षिक क्षेत्र को कोलास्टिक एरिया जोड़ा गया। यानी हम बोले तो NPE 1986 में सतत व व्यापक मूल्यांकन को लागू करने की बात कही गई तथा कोलास्टिक एरिया को NCF 2005 ने जोड़ा। फिर RTE 2009 में CCE को लागू करने की बात कही गई। RTE यानी राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन में कुल 38 धारा है, जिसमें 29(1) में CCE को लागू करने की बात कही गई तथा CBSE के द्वारा 2009 में CCE को लागू किया गया। CBSE ने 2009 में CCE को लागू किया तथा यह 9th क्लास से स्टार्ट हुआ। 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में CCE को लागू किया गया। 1 अप्रैल 2010 इसी दिन RTE 2009 भी लागू हुई थी। अब जानते हैं कि सतत व व्यापक मूल्यांकन क्या है। तो सर्वप्रथम हम इसके अर्थ को जानते हैं। सतत का अर्थ होता है निरंतर तथा व्यापक का अर्थ होता है फैला हुआ। सतत यानी निरंतर, अर्थात दिन प्रतिदिन होने वाले मूल्यांकन, यानी जैसे हम किसी क्लास में पढ़ाने गए तो विद्यार्थियों का दिन प्रतिदिन हर चैप्टर खत्म या हर टॉपिक खत्म होने के बाद उसका असेसमेंट करते हैं, तो यह सतत मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। तथा व्यापक का अर्थ हुआ फैला हुआ, यानी फैला हुआ में शैक्षिक और सहशैक्षिक दोनों ही क्षेत्र आते हैं। अब जानते हैं कि सतत व व्यापक मूल्यांकन क्या है। तो सतत शब्द का अर्थ एक बार घटित होने के बजाय नियमित अंतराल पर होने वाला आकलन है। यानी सतत मूल्यांकन में दिन प्रतिदिन हम लोग विद्यार्थियों का मूल्यांकन करते हैं तथा व्यापक मूल्यांकन में बालकों के सर्वांगीण विकास के मूल्यांकन पर ध्यान दिया जाता है। तो सतत मूल्यांकन में क्या क्या सम्मिलित है, आइए अब जानते हैं। सतत यानी कंटिन्यूअस, यानी दिन प्रतिदिन होने वाले आकलन। सतत में फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों प्रकार के असेसमेंट आते हैं। फॉर्मेटिव, जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में बताया था, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान चलने वाली असेसमेंट, और समेटिव सत्र के अंत में चलने वाली असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट को असेसमेंट फॉर लर्निंग भी बोला जाता है और समेटिव को असेसमेंट ऑफ लर्निंग। फॉर्मेटिव असेसमेंट में हम विद्यार्थियों के गैप्स, प्रोग्रेस, प्रॉब्लम्स आदि का पता लगाते हैं तथा उसी प्रकार टीचिंग टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ करते हैं। टूल्स एंड टेक्निक्स में जैसे हो जाएगा चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल इत्यादि। समेटिव यानी असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के खत्म होने के बाद, यानी सत्र के अंत में की जाने वाली प्रक्रिया है। आइए अब जानते हैं कि व्यापक यानी कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या है, इसमें कौन कौन से पहलू सम्मिलित है। तो कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में शैक्षिक
कोलास्टिक सब्जेक्ट एंड सहशैक्षिक को कोलास्टिक सब्जेक्ट दोनों ही सम्मिलित है। कोलास्टिक में फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट दोनों आ जाएगा तथा सहशैक्षिक यानी जिसमें भावात्मक तथा गत्यात्मक विकास हो, यानी विद्यार्थी इमोशनली और साइकोमोटर दोनों रूप से विकसित हो। भावात्मक में विद्यार्थियों के एटीट्यूड वैल्यूज जिसमें मोरल वैल्यूज भी सम्मिलित होगा तथा गत्यात्मक यानी साइकोमोटर यानी शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रिया जिसमें स्पोर्ट्स डांसिंग इत्यादि का विकास किया जाएगा। सहशैक्षिक में को करिकुलम एक्टिविटीज़ भी सम्मिलित होगा, यानी को करिकुलम एक्टिविटीज़ उसे बोलते हैं जो शिक्षण अधिगम के अलावा होता है, यानी जैसे डांसिंग, सिंगिंग, ड्राइंग इत्यादि। अब जानते हैं सतत मूल्यांकन के माध्यम से छात्रों की योग्यता अयोग्यता के बारे में नियमित रूप उपयोगी तथ्यों का संकलन संभव हो सकेगा, यानी कि सतत मूल्यांकन से विद्यार्थियों के योग्यता अयोग्यता के बारे में डेली दिन प्रतिदिन हम लोग उसके बारे में जान पाएंगे तथा विद्यार्थी परीक्षा के भय से मुक्त हो सकेगा। परीक्षा के भय से मुक्त होने से तात्पर्य यह है कि जब सतत व व्यापक मूल्यांकन नहीं होता था तो मूल्यांकन सत्र के यानी वार्षिक परीक्षा होता था जिससे विद्यार्थी को परीक्षा से भय लगता था तथा उस पर बहुत ही ज़्यादा बर्डन आ जाता था, यानी एनसीईआरटी 2005 ने जैसे बोला है लर्निंग विदाउट बर्डन यानी भार के बिना अधिगम। तो विद्यार्थी परीक्षा के भय से मुक्त हो सकेगा तथा सहज भाव से मूल्यांकन हेतु तत्पर बनेंगे, यानी जब हम विद्यार्थियों का सतत व व्यापक मूल्यांकन करेंगे तो विद्यार्थी मूल्यांकन हेतु हमेशा तैयार रहेगा तथा उसे इसमें आनंद भी मिलेगा। जैसे व्यापक मूल्यांकन में को कोलास्टिक एरिया सम्मिलित है जिससे विद्यार्थियों को आनंद मिलेगा तथा सतत मूल्यांकन सार्थक ज्ञान के लिए निदान एवं उपचार का मार्ग प्रशस्त करता है, यानी सतत मूल्यांकन से विद्यार्थियों के जब हम गैप्स जानते हैं तो उस अनुसार उसका निदान और उपचार यानी डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल टीचिंग दोनों ही देते हैं। अब जानते हैं कि सतत व व्यापक मूल्यांकन के क्या उद्देश्य है। तो सतत व व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों के अर्जित ज्ञान विषय को विस्तार से समझने की क्षमता, ज्ञान के अनुप्रयोग तथा विश्लेषणात्मक सृजनात्मक क्षमता का मापन करना है, यानी विद्यार्थी का जब सतत व व्यापक मूल्यांकन किया जाता है तो यह ज्ञात किया जाता है कि विद्यार्थी ने किस विषय में कितना ज्ञान अर्जित किया तथा वह किसी भी चीज़ को नए तरह से कैसे प्रस्तुत करता है। अतः इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला, बच्चे की चिंतन शक्ति पर जोर देना जिससे वह रटने की स्थिति से उबरे, यानी जब हम विद्यार्थियों का सतत व व्यापक मूल्यांकन करते हैं तो उसमें आलोचनात्मक चिंतन का विकास होता है जिससे वह समझ पाता है कि क्या सही है क्या गलत है, किसके गुण अवगुण हैं, जिससे वह रटता नहीं है बल्कि वह अपनी समझ आधारित ज्ञान ग्रहण करता है। दूसरा है अंकों के स्थान पर ग्रेड प्रदान करना। जब सतत व व्यापक मूल्यांकन करते हैं तो विद्यार्थियों को मार्क्स नहीं देते हैं, उन्हें ग्रेड देते हैं। जैसे ग्रेड होता है A+, ए ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, इस तरह से। तीसरा है बच्चों के मानसिक विकास को प्रभावित करने वाली नकारात्मक टिप्पणियों से बचना। चौथा है दो बच्चों के बीच तुलना को प्रोत्साहन न देना, यानी जब हम विद्यार्थियों का सतत व व्यापक मूल्यांकन करते हैं तो दो विद्यार्थियों के बीच तुलना नहीं करते हैं। अब जानते हैं कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में सतत व व्यापक मूल्यांकन की वर्तमान चुनौतियां क्या है। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी BSEB बोर्ड ने 9वीं एवं 10वीं के पाठ्यक्रम को केंद्र में रखकर देखा जाए तो CCE की वर्तमान चुनौतियां निम्नलिखित है। पहला, अंग्रेजी की अनिवार्यता नहीं होने के कारण इस विषय की पढ़ाई पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जाता है, यानी जब 10वीं का एग्ज़ाम होता है तो अंग्रेजी का मार्क्स नहीं जुड़ता, यानी 6 विषय का एग्ज़ाम होता है लेकिन 5 ही सब्जेक्ट का मार्क्स जुड़ता है, यानी 500 का एग्ज़ाम होता है, जिससे विद्यार्थी इंग्लिश पर ध्यान नहीं देते हैं। दूसरा, वर्तमान पाठ्यक्रम सापेक्ष नहीं है। विगत 14 वर्षों में इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, यानी देखा जाए तो 9th और 10th के सिलेबस में 14 वर्ष से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तीसरा, परीक्षा प्रणाली में किसी तरह का सुधार विगत वर्षों में नहीं किया गया। चौथा, विभिन्न विषयों में कौशलों के स्थान पर सूचनाओं को अधिक महत्व दिया जाता है।
यानी विद्यार्थियों के स्किल्स को नहीं देखा जाता तथा बस उसके इन्फॉर्मेशन को चेक किया जाता है तथा उसे ही महत्व दिया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सतत व व्यापक मूल्यांकन हम विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास तथा उसके सभी पक्षों यानी ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो पक्ष है, 3 पक्ष, उसमें विकास हेतु करते हैं तथा सतत व व्यापक मूल्यांकन से विद्यार्थियों का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आसान हो जाता है और उसे इवैल्यूएशन करना भी आसान हो जाता है। तो आप सभी का धन्यवाद हमारे कक्षा को यहाँ तक देखने के लिए। ऐसे ही नई टॉपिक को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।